गुड इवनिंग दोस्तों। अभी तक जो मैंने मेरा इंडिकेटर बनाया है, इस इंडिकेटर में जो साइडवेज मार्केट होता है उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए और जो हाई ट्रेंड पकड़ना है, इम्पल्स ट्रेंड पकड़ना है, उसके लिए हमने इस टूल के साथ एमएसीडी को डाला था। हमने एमएसीडी 15 मिनट और एमएसीडी 3 मिनट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड पंच किए थे। दोनों के कॉम्बिनेशन से इस सेटअप को काफ़ी सपोर्ट मिलता था। एमएसीडी 3 मिनट और 15 मिनट से हम साइडवेज मार्केट को पकड़ पाते थे कि भाई एमएसीडी ओवरबोट है और उसके बाद बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है। उसके बाद अगर सिग्नल आता था बाइंग का, फिर भी हम नहीं कंसीडर करते थे क्योंकि हमें पता अब ये साइडवेज रहेगा मार्केट, जब तक वापस एमएसीडी ओवरसोल्ड जोन में आकर बुलिश क्रॉसओवर नहीं दे देती थी। ये सारी चीज़ ये हमारे सेटअप में एमएसीडी बहुत सपोर्ट का काम करता है, तो हम एमएसीडी को यूज़ करते थे इस सेटअप में एज ए सपोर्टिव टूल। एमएसीडी 3 मिनट को मैंने चार्ट के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया था, जिसमें क्या क्या था कि जब एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर होता था तो चार्ट में ग्रीन शैडो प्लॉट होना शुरू हो जाती थी। ये जो ग्रीन शैडो आपको दिख रही है ना, ये प्लॉट होना शुरू हो जाती थी। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था एक्चुअली कुछ अलग ट्राई करने का। एमएसीडी थोड़ा मुझे सब्जेक्टिव लगता है। कैसे सब्जेक्टिव ऐसे है कि कुछ लोग एमएसीडी का हिस्टोग्राम उसको ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बुलिश बियरिश क्रॉसओवर ट्रेड करते हैं, कुछ डाइवर्जेंस ट्रेड करते हैं। एमएसीडी सब्जेक्टिव इसलिए है कि एमएसीडी अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग काम करती है। काफ़ी बार बुलिश और बियरिश क्रॉसओवर होने के बाद भी मार्केट भागता रहता है, काफ़ी बार नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाता है। उसके बावजूद मार्केट जब बड़ा ट्रेंड आता है ना, लंबा ट्रेंड आता है, अच्छा ट्रेंड आता है, उसमें एमएसीडी हमें धोखा दे देता है। कैसे देता है कि भाई मार्केट तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन तो इंपल्स होता जा रहा है, आगे से ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एमएसीडी नेगेटिव क्रॉसओवर दे देता है। उसके बाद हम ट्रेड में एंटर नहीं होते हैं। तो एमएसीडी थोड़ा मुझे सब्जेक्टिव लगा, जिसको इस टूल के साथ ट्रेड करने में थोड़ा सोचना पड़ता था कि एमएसीडी कहाँ है, वो उसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ प्लॉटिंग हो रही है उसकी, वो क्या दर्शा रहा है, वो सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते थे। उसके बाद ट्रेड पंच करनी पड़ती थी। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इस टूल के साथ इचिमोकू क्लाउड है, उसको इनबिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एमएसीडी का पूरा सिस्टम हटाकर, हालांकि 3 मिनट की एमएसीडी की शैडो तो चार्ट पे रखेंगे, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ इचिमोकू क्लाउड है ना, उसको अपन ऐड करते हैं। इसकी कोडिंग में काम चल रहा है, थोड़े वो बहुत इचिमोकू क्लाउड में सेटिंग्स करने हैं, कुछ डिफरेंट सेटिंग काम मिलेंगे। इचिमोकू क्लाउड में हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, ओनली लेगिंग स्पैन ए, लेगिंग स्पैन बी और प्लॉट बैकग्राउंड। ये 3 सेटिंग हम इसमें से उठाएंगे। लेगिंग स्पैन ए और लेगिंग स्पैन बी ये हम उठाएंगे। इन दो के ऊपर हम इन दो को चार्ट के अंदर प्लॉट कर देंगे। हम कैंडल्स की कलर है ना, कलर इन दो के अकॉर्डिंग कर देंगे। जब यहाँ पे ये इचिमोकू में रेड कलर रहेगा, बियरिश रहेगा, तब हमारी सारी कैंडल्स भी रेड कलर की बनेगी। जब इचिमोकू में ग्रीन कलर आएगा, बुलिशनेस आएगी, तब हमारी सारी कैंडल्स ही ग्रीन कलर की बनेगी। इससे हमें अब एमएसीडी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम ट्रेंड लंबे से कैरी कर सकते हैं। जो नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाता था एमएसीडी में लंबे ट्रेंड में, वो अब दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब हम लंबे लंबे ट्रेंड कैरी कर सकेंगे। अब ये रहेगा कि हमारे पास एक्यूरेट सिग्नल भी होंगे। इचिमोकू से भी हम साइडवेज मार्केट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैंने चेक किया है, मैं काफ़ी दिनों से इसको पढ़ भी रहा हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि टूल का नया अपडेट आएगा जो एमएसीडी की तुलना में शानदार रहेगा, और इचिमोकू क्लाउड को मैं बहुत जल्दी कल शाम तक इस टूल के अंदर इंटीग्रेटेड करके अपडेट कर दूंगा, और एमएसीडी की सब्जेक्टिविटी को हम खत्म कर देंगे। और इचिमोकू एमएसीडी की तुलना में थोड़ा ऑब्जेक्टिव लगता है मेरे को, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस टूल में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो उस टूल से ही पैसे बन सकते हैं। सब्जेक्टिविटी आते ही इमोशंस आएंगे, इमोशंस आते ही फोमो आएगा, फोमो आते ही लॉस तो आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरे टूल का नया अपडेट पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।